बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर, जहां पर आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.1 को कवर करेंगे। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी इस चैनल का बेनिफिट उठा पाए और इस चैनल से पढ़ पाए। देखिए बच्चों, इसके अंदर हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो डिग्री और एक रेडियन। ये रिलेशन एमसीक्यूज में भी आ सकता है, वरना आपको एक्सरसाइज में तो ये लगाना ही है। क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड ही हैं। देखिए, जो 1 रेडियन होता है वो 180 डिग्री बाय पाई के बराबर होता है एंड जो 1 डिग्री होता है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। एंड एक और फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का, आर थीटा, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है बच्चों, ये 3 फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में लगेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क बराबर है आर थीटा के एंड 1 रेडियन बराबर है 180 डिग्री अपॉन पाई की और 1 डिग्री बराबर है पाई बाय 180 रेडियन के। इसे आपको किसमें चेंज करना है? 25 डिग्री को रेडियन में निकालना है। इसकी वैल्यू को वो पाई बाय 180 डिग्री के बराबर होता है। निकालिए, 25 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 5 5 जो 25, 5 3 जो 15, 3 बचा और 5 6 जो 30। तो क्या आ गया? 5 बाय 36 पाई आ गया और लिख देना रेडियन। यूनिट नहीं लिखोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा एंड ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, माइनस के 47 डिग्री एंड 30 मिनट। ये जो ऊपर एक डैश है ना, इसका मतलब मिनट है, और जब 2 डैश आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड। सबसे पहले इसे डिग्री में बनाइए। तो 1 मिनट में जो है वो कितनी 60 डिग्री होती है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एंड अब इसे बनाइए। 60 से डिवाइड कर दोगे, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया? 47 डिग्री और 1/2 डिग्री। अब देखिए इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें 1 ऐड करोगे। ऐसे तो करते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 94 और 1 कितने हो गए? 95। माइनस के 95/2 डिग्री। किसमें बना दो अब इसे बच्चों? रेडियन में बना दो। रेडियन में बनाने के लिए क्या करोगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लिख देना यहाँ पर कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। फाइव से इसे काटिए तो यहाँ कितना बच गया? माइनस के 19 पाई बाय, देखिए कितना बच गया? ये माइनस आप हटा दोगे क्योंकि रेडियन में निकाल रहे हो। देखिए क्या आ गया? 19 पाई बाय, इसकी से मल्टीप्लाई करिए तो 72 आ गया ना। एंड आपको माइनस यहाँ पर आप छोड़ दोगे इसे, क्योंकि आपको रेडियन में निकालना है। ये इसका आंसर आ गया। 240 डिग्री को आप जब रेडियन में करोगे तो क्या करोगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पर लिख देना कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है। 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जो 18 और 2 12 जो 24, 3 3 जो 9, 3 4 जो 12। तो क्या आ गया? 4 पाई बाय 3 इसका आंसर आ गया। यहाँ पर रेडियन भी लिखोगे, रेडियन इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर।
520 डिग्री। 520 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या कर दोगे, पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। अभी नहीं डिवाइड होगा तो 26 पाई बाय 9 रेडियन इसका आंसर आ गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रेडियन में दे रखा है एंड आपको डिग्री में निकालना है 11/16। तो इसे डिग्री में निकालने के लिए क्या करोगे आप, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे। किस में आ गया, ये अब डिग्री में आ गया। यहां लिख देना कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई के बराबर होता है 11/16 180 एंड पाई की वैल्यू रखोगे 22/7। इसे डिवाइड कीजिए 2 से, 2 8 जा 16, 45 बच गया एंड 11 से ये 11 कैंसिल, तो क्या बच गया, 45 मल्टीप्लाई में 7/8 बच गया। इसके आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 315 अपॉन में 8 डिग्री आ जाएगा। देखिए अब इसे क्या करोगे आप, डिवाइड करिए इस तरीके से, 8 3 जो 24, ठीक है। जो नीचे गया उसे ऊपर मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, इसे जो नीचे है उसे ऊपर ये वाला साइड में लिखा जाता है एंड ये आपका नीचे लिखा जाता है। ऐसे तो बनाते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब जो आपका ये बाहर की तरफ आया है ये तो डिग्री में है ही खुद पहले से ही, ठीक है। अब ये जो 3/8 है ना, ये मिनट में जो एक्स्ट्रा डिजिट्स बच गई थी, इसे आप किस में बनाओगे, आप डिग्री में बनाओगे। और 1 मिनट के अंदर 60 डिग्री होती है, तो आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये भी डिग्री में बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसी, एंड इसे अब आप डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 0, 2 2 जा 4 और 2 15 जा 30, 15 3 जा 45/2 एंड जब अभी भी डिग्री में आ गया इसे इससे डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, ऊपर से 5 उतारो, 2 2 जा 4, तो क्या बच गया, 1 बच गया। मैंने अभी जैसा आपको बताया था कि इसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे। कैसे, ये जो नीचे है वो तो ऊपर चला गया, साइड वाला साइड में रहेगा एंड ये आपका नीचे आ जाएगा। 39 डिग्री तो आपका ऐसे ही रहा, ये लिखिए यहाँ पर पहले, ठीक है। 39 डिग्री 22 है वो मिनट में आ जाएगा। अब क्या बच गया, 1/2 बच गया ना, इसे 1/2 को ऐसे उतारो एंड फिर क्या कर दोगे, दोबारा से 60 में मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1 मिनट जो है वो 60 के बराबर है। अब कीजिए, सॉरी ये 1/2 है, 2 3 जा 6 और 0, तो क्या आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड के सेकंड पार्ट पर, -4। -4 को जब डिग्री में बनाओगे तो क्या कर दोगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, ठीक है। पाई की वैल्यू रखिए, ये ऊपर चली जाएगी, डिवाइड कीजिए, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, और तो ये डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2520। अब इससे इसे डिवाइड कीजिए,
डिवाइड करोगे तो ये आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में आपने लिख लिया, जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। अब इसे तो लिख लीजिए डिग्री में। देखिए ये था आपके पास। अब इसे आपको मिनट में चेंज करने के लिए क्या कर दोगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। -229 डिग्री एंड 60/11, इससे इसे आप डिवाइड कीजिए। यहाँ पर लिख लेना 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। जब इसे डिवाइड करोगे 11 5 जा 55/5, तो ये वाला ऊपर जाएगा, ये साइड में ही रहेगा एंड ये यहाँ पर आ जाएगा। याद रखो जो साइड में है वो साइड में ही रहेगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा एंड ये यहाँ आ जाएगा। ये तो आ गया मिनट में, ये बच गया। इसे फिर से आप क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि 1 जो मिनट होती है वो 60 सेकंड के बराबर होती है। -2295 कहाँ से, ये सॉरी 229 डिग्री 5 मिनट कीजिए। 5 6 30, 0/11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखिए इससे इसे जब डिवाइड करोगे तो 27.27 सेकेंड आ जाएगा अप्रॉक्सली। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। देखिए बच्चों अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, 5π/3। तो डिग्री में बनाने के लिए क्या करोगे, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/π डिग्री। करिए मल्टीप्लाई। ये तो पहले से पाई में है तो इसे तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। पाई से पाई कैंसिल, 3 6 18, 0, 5 × 60 आ गया। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 300 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे फोर्थ पार्ट में आते हैं, 180/π से आपको मल्टीप्लाई करनी है, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 18 और 7 3 21, 0 आंसर आ गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट में वो क्या कर रहा है, 360 राउंड लगा रहा है। तो आपको बताना है कि 1 सेकंड के अंदर वो कितना रेडियन एंगल को मेजर करेगा। 1 मिनट में कह दो या फिर 60 सेकंड में कह दो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि 1 मिनट जो है 60 सेकंड के बराबर है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 सेकंड। कितने चक्कर काटे उसने पहिए ने, 360। अब देखिए जब वो 60 सेकंड में इतनी काट रहा है तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। जब 60 सेकंड में इतना हो रहा है तो 1 सेकंड करने के लिए क्या करोगे, इसे इधर भेज दोगे डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल और 6 6 36, तो कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। लिखेंगे कि द व्हील मेजर द एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन, कि एक रिवॉल्यूशन के अंदर जो आपका व्हील है उसने कितना एंगल मेजर करा, तो कितना होगा, 2π होगा, 2π रेडियन। ठीक है, अब आपको कितने का निकालना है, 6 का निकालना है। मेजर द एंगल इन 6 रिवॉल्यूशन। तो जब एक बात बताइए बच्चों, एक रिवॉल्यूशन में 2π एंगल बन रहा है तो 6 में कितना बन जाएगा,
6 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 6 2 जा 12 पाई, ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर रेडियन और लिख लेना क्योंकि रेडियन में निकाला है ना आपने, वरना पता कैसे चलेगा। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर, एंगल निकालना है, इसमें थीटा निकालना है। तो देखिए L इज इक्वल्स टू आर थीटा हो गया, L की वैल्यू है 22, R की कितनी है 100 एंड थीटा आपको फाइंड करना है। थीटा यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। थीटा इज इक्वल्स टू 11/50 आ गया। आपको जो आंसर है वो डिग्री में निकालना है। डिग्री में निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर लिख लीजिए कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई के बराबर होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 11/50 मल्टीप्लाई में 180 पाई। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो थीटा क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई 18/5 पाई आ गया। पाई की वैल्यू रखिए 22/7, 22 तो ऐसे रहेगा और 7 कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, ऊपर पहुंच जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और इस 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 9 मल्टीप्लाई 7 बच्चा ऊपर, और नीचे कितना बच गया 5 बच गया। 9 7 जा 63/5 एंड 5 से जब इसे डिवाइड करोगे तो ये जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, साइड वाला साइड में रहेगा एंड ये नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया 12 डिग्री एंड 3/5। अब देखिए क्या कर दोगे आप, 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो किस में बन जाएगा, ये मिनट में बन जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में कितनी 60 मिनट होती हैं। 5 को इससे डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 12 डिग्री एंड देखिए 12 3 से कितने होंगे 36 मिनट। आपको एक ही पैटर्न को फॉलो करोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे एंड आप इनमें कंफ्यूज भी नहीं होगे। यदि आपने एक क्वेश्चन इस मेथड से करा, दूसरा दूसरे मेथड से कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। इसलिए आपको एक ही मेथड फॉलो करो। ये मेथड बहुत इजी है, डिग्री में दे रखा है, डिवाइड करा, जो चीज बच गई है आपकी उसे फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका मिनट में आ जाएगा। यहाँ पर फिर बच गया होता कुछ, उसे 60 से फिर मल्टीप्लाई करते वो सेकंड में आ जाता। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपको डायमीटर दे रखा है 40, तो इससे रेडियस कैसे निकालोगे, 40 को 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस आ गई बच्चों 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका जो कोड है 20 सेंटीमीटर लंबा है एंड ये इसका सेंटर पॉइंट कह रहा है कोड की कितनी लेंथ है 20 एंड देखिए बच्चों रेडियस भी कितनी आई है 20 आई है, यहां से यहां तक 20 तो हुई, ठीक है। एंड देखिए अब देखिए ये सारी साइड बराबर है, इसका मतलब जो ये ट्रायंगल है वो क्या है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, लिखिए OA बराबर है OB के एंड AB की कितनी है 20 सेंटीमीटर। लिख दोगे ट्रायंगल ABC क्या है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो थीटा होता है मतलब एंगल वो कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है।
क्यों? क्योंकि देखिए ये भी 60, ये भी 60 एंड ये भी 60, तो 6 on 6 2 जा 12 और 3 जा 18, तो तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री के बराबर आ गया है ना। तो लिख देंगे जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है। अब रेडियन में निकाल लीजिए इसे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, तो क्या आ गया, पाई बाय 3 रेडियन आ गया। लेंथ निकालनी है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है। देखिए बच्चों, आपको क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है ना। आर की वैल्यू क्या है 20 एंड थीटा कितना आ गया, पाई बाय 3 आ गया, तो क्या आ गई 20 पाई बाय 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए आपके पास दो सर्कल दे रखे हैं, दोनों की आर्क जो है वो सेम है, मतलब उनकी लेंथ सेम है, और वो क्या बना रहे हैं, एक तो बना रहा है 60 डिग्री का एंगल एंड एक बना रहा है 75 डिग्री का एंगल। तो थीटा 1 60 डिग्री एंड थीटा 2 75 डिग्री, और जो L1 है वो क्या है, L2 के बराबर है, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। अब देखिए सबसे पहले इन्हें रेडियन में बनाइए, थीटा 1 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड पाई बाय 180 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल एंड 6 3 जा 18, तो क्या आ गया, पाई बाय 3 आ गया। अब ऐसे थीटा 2 को बनाइए, 75 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई बाय 180, देखिए पहले 5 से हमने इसे डिवाइड करा एंड फिर हमने 3 से डिवाइड करा, अब आगे नहीं होगा ये, तो क्या आ गया 5 पाई बाय 12 रेडियन। ठीक है बच्चों, अब आपको फॉर्मूला लगाना है यही वाला कि लेंथ जो है वो किसके बराबर है, आर थीटा के बराबर है। पहले फॉर्मूले वैल्यू पुट कर लेते हैं कि L1 जो है वो किसके बराबर है बच्चों, R1 थीटा 1 के बराबर। ठीक है, L1 तो ऐसे ही रहने दो, R1 आपको फाइंड करना है एंड थीटा 1 कितना आ गया, पाई बाय 3 आ गया। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, L1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 R1, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, ऐसे लिख दो। अब L2 भी तो ऐसे लिख दोगे, R2 और थीटा 2, R2 तो ऐसे एंड बच्चों थीटा 2 की वैल्यू क्या है, 5 पाई बाय 12, और इसे अच्छी तरीके से कैसे लिखोगे, पाई बाय 12 R2। अब ध्यान से देखो, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लो बच्चों इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन क्यों मानते हैं, जिससे कि हमें जब हम यहाँ पर लिखेंगे ना तो हमें पता रहेगा कि हमने कौन कौन से जो इक्वेशंस हैं वो सोल्व करी हैं। तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए L1 L2 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, है ये भी तो इसके बराबर होगा ना, क्यों, क्योंकि जो L1 है वो L2 के बराबर है। देखिए पाई बाय 3 R1 बराबर हो जाएगा पाई बाय 12 R2 के। इसे R2 को इधर लेके आइए, क्यों, क्योंकि आपको रेशो फाइंड करना है। R1 ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ये पाई बाय 12 की वैल्यू तो ऐसी ही रही। ये देखिए 3 इधर किस में, डिवाइड में, इधर जाके किस में हो गया, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो गया बच्चों, डिवाइड में। ये 5 लिखना हम भूल गए, 5 पाई है, 5 पाई, ये 5 आ जाएगा ना फिर, ये 5 पाई बाय 12 एंड 3 पाई। ठीक है, इस पाई से ये पाई कैंसिल और 3 4 जा 12, तो R1 अपॉन R2 क्या आ गया, 5 बाय 4 आ गया,
और इसे रेशियो में कैसे लिख दोगे, R1:R2 और 5:4। ये बच्चों आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन 7 पर। पेंडुलम स्विंग की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है, एंड आर का आपको दे रखा है 10, 15 एंड 21। आपको इसमें रेडियन में एंगल फाइंड करने हैं। पेंडुलम की लेंथ है, इसका मतलब क्या है, पेंडुलम ऐसा ही तो होता है, ये यहाँ पर जाता है तो ये एक तरीके से जब इसे देखा जाए तो ये सर्कल बनाएगा ना, और ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। तो ये R1 कितना दे रखा है, 75। एंगल आपको फाइंड करना है सभी के, एंड इसका देखो जो आपको ये दे रखी है ना लेंथ, इन सभी की एक बार तो लेंथ आपको कितनी माननी है, 10 सेंटीमीटर माननी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, L = R θ होता है ना। L कितनी दे रखी है, 10, R कितनी है, 75, थीटा आपको निकालना है। थीटा इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, क्या बच गया, थीटा बच गया। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, थीटा = 10/75। डिवाइड कीजिए, 5 × 2 = 10 और 5 × 15 = 75 रेडियन। इसका आंसर आ गया कि थीटा = 2/15 रेडियन। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। 15 सेंटीमीटर लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको फिर से यही फॉर्मूला लगाना है, L = R θ। लेंथ कितनी है, 15, रेडियस कितनी है, 75। ये रेडियस तीनों के लिए है, तीनों पार्ट के लिए, ठीक है। थीटा आपको निकालना है, थीटा इधर ही छोड़ो, 75 को इधर भेज दो। 15/75 = थीटा। 5 × 3 = 15 एंड 5 × 15 = 75। 3 × 1 = 3 एंड 3 × 5 = 15। तो थीटा क्या आ गया बच्चों, 1/5 आ गया रेडियन। ये इसका आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपकी लेंथ है। अब देखिए L = R θ का आपको फॉर्मूला लगाना है। L कितनी है, 21, R कितनी दे रखी है, 75, एंड थीटा आपका एज इट इज, मल्टीप्लाई में इधर भेजिए डिवाइड में। 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6 और 1 7 और 3 × 5 = 15। बस ये आगे डिवाइड नहीं होगा, 7/25 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।